तेजी में बोलिए। अशोक। अशोक, कहाँ रहते हो? निहाल बिहार। निहाल बिहार में। क्या मामला हुआ है? ये मामला, हम ड्यूटी चले गए थे, हमारी बाद में हमको फ़ोन किया गया है जब वहाँ से कोठी से, तब हमें पता चला है जी। क्या पता चला है? वो जहाँ नेहा काम कर रही थी। नेहा कौन है? हमारी लड़की। अच्छा, कितने साल की है? वो है 16 साल की। 16 साल। हाँ जी। तो क्या काम करती थी वो वहाँ हम ये भी नहीं जानते क्या काम करती थी। अब पहले मेरी बात सुन लो, क्या काम है? 8,000 रुपये। हाँ, कहीं भी गांव घर में फ़ोन करो, वहाँ गई होगी। अब सारे जगह मैंने फ़ोन कर ली हूँ, कहीं मतलब नहीं पता है। तो वही कह रहे कि नहीं पता है, आप ये जाके ढूंढो जाके, हमें नहीं पता है, मैं कहाँ खोजूँ। नहीं, पुलिस को आपने ये नंबर के बारे में बताया कि ये नंबर वाला गाली देता है हमें? ये नंबर वाला गाली देता है, ये आज ही मेरे पास आया है। आज ये पुलिस को बताया आपने? नहीं बताया, मैं पहुँच ही नहीं पाई। तब तक मैं भैया के पास जब आई हूँ बात करने, तो भैया के सामने आया, तो भैया को मैं खुद दिखाई हूँ। तो भैया भी बोल रहे हैं कि कोई नहीं, मीडियम को मैं बुलाया हूँ और उनसे बात करके फिर ये सब आगे बढ़ेगा। भतीजी का नंबर आप फोन कर रहे हो, भतीजी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है? वो स्विच ऑफ आ रहा है। उसके आदमी से बात हो रही है, वो अब नई दिल्ली में है। वो दिल्ली में है, वो गांव में था। लेकिन 22 तारीख को जब ये कांड हुआ था तब वो गांव चला गया था। वो पहले गांव चला गया था। तो जब उसकी बीवी यहाँ से गायब हो गई, फिर वो यहाँ आ गया? हाँ, बिल्कुल ही आ गया है, बिल्कुल आ गया है। और अभी FIR लिखवाने आपके साथ भी नहीं आया? नहीं आया है। ये पुलिस मेरा वालों ने पूछा नहीं कि आपके भतीजी के हस्बैंड कहाँ पे है? वो पूछे थे, तो मैंने बोला कि गाँव में है, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुने। आपकी लड़की काम करती है? पता चला जी काम करती है, काम करती, पता चला काम करती है। तो आपने कभी अपनी बेटी से पूछा नहीं कि क्या काम करती है? यही कहते हैं, वहाँ जाते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। झाड़ू पोछा करती है। तो अब आप ये बताओ, जो आपकी बेटी खोई है, तो आपको थाने में गए तो पुलिस वाले आपको क्या कह रहे हैं? हमसे कह रहे ढूंढो जाके। ढूंढ के लाते हैं? हाँ। तो अभी तक आपने क्या, आज गए थे आप? नहीं, हमको आज नहीं गए थे, अब ये गई थी, हम नहीं गए थे। तो आज एक बार लाओ, दुकान पे आप तनख्वाह ड्राइविंग पे क्या करते हो वहाँ पे? हम होम डिलीवरी का काम करते हैं। होम डिलीवरी का? हाँ जी। अच्छा, रिक्शा चलाते हो? हाँ जी। अच्छा। तो अब आप ये बताओ, अब आप मीडिया से क्या चाहते हो? यही चाहते हैं हमारी लड़की बस घर आ जाए, है? हमारी लड़की मिल जाए, घर आ आपने जाए। पुलिस वालों को कोई फोटो वगैरह दी है? हाँ, दी है। कितनी दी है? 2-3 उसकी दी है भतीजी को, और 2 नेहा की। अभी कोई फोटो है मुझे बच्ची? हाँ, हमारे पास है। फोटो दिखाइए। कौन है? थोड़ी देर में बात करता हूँ। ये नंबर पे जब बात करो तो ये नंबर किसने निकाल के दिया आपको? वो इसका हस्बैंड ने दिया है। प्रियंका भतीजी के हस्बैंड ने? हाँ, भतीजी का हस्बैंड ने दिया है। अच्छा, उसका हस्बैंड ने अपनी पत्नी की FIR नहीं करवाई? वो करवा दिए, वो भी करवा दिए। अभी हस्बैंड कहाँ पे है? वो तो नई दिल्ली में है। तो वो आता नहीं आपके साथ में? आया था। आज नहीं आया आपके आज साथ? नहीं आया, मैंने कॉल किया था तो कह रहा इतनी जल्दी हम पहुंच नहीं पाएंगे, जो बताना हो तो आप बता दो, और जब बुलाएंगे तब मैं आ जाऊंगी। कौन सा थाने में है? उसकी कंप्लेन है माल थाना लखनऊ का है। तो भतीजी की कंप्लेन कौन सा थाने में? ये तो यही निहाल बिहार में है। भतीजी की निहाल बिहार में कैसे? वो तो मैंने करवाया है, वो साथ मेरी लड़की भतीजी वो तो आदमी को करनी चाहिए ना, उसका जो हस्बैंड है उसको कंप्लेंट करनी चाहिए। आदमी तो गांव चला गया था, आप गांव जाने के बाद भी ये सब दोनों भगे हुए हैं। तो भतीजी शादीशुदा है, भतीजी का हस्बैंड कहाँ पे? हस्बैंड से बात हुई कभी भतीजी के? हाँ, बिल्कुल, वो संग ही रहते थे, दोनों रहते थे संग। अब ये काम करते थे, एक काम नहीं करते थे, एक आवारा था, एक काम करती थी, तो उसमें मतलब थोड़ी बहुत लड़ाई होती रहती थी। अब ना उनसे पूछते थे तुम कहाँ जा रहे हो, ना उनसे पूछते थे तुम कहाँ जा रहे हो। अब वो बात है कि काम दोनों करते थे, दोनों एकदम से बैठ गए, खर्चा पानी रिकॉर्ड सब कुछ हो गया है। अब धीरे धीरे भतीजी की बात मतलब कि दूसरे तरह मतलब संपर्क होने लग गई। अब दूसरे की जिससे संपर्क हुई उससे बातचीत और भतीजी से बात होती रही है आपस में, मतलब जो मतलब हुई है तो आपस में हुई है। सगे भाई की बेटी है आपकी? सगे भाई की बेटी है मेरे। कितने साल पहले शादी हुई थी उसकी? लगभग दूसरी साल चल रही है भतीजी की शादी उन्हें। उसका आदमी क्या करता है? उसका आदमी तो यही बेलदारी काम करता है। बेलदारी का काम करता हाँ है? जी। मगर इसके फोटो देख के लग नहीं रहा कि इसका आदमी बेलदारी का काम करता होगा। अब वही है ना कि वो थोड़ा रंग सांवला है, ये थोड़ी गोरी है, तो इसलिए चाहिए मतलब थोड़ा फर्क हो, लेकिन काम तो पहले 2 महीना बराबर करे हैं, लड़ाई खाई कुछ भी नहीं हुआ है। बेलदारी का काम दोनों साथ मिलकर तो करते हाँ, थे? दोनों साथ में ही करते थे, कुछ भी लड़ाई नहीं दंगा हुआ। अब जब से ये मैटर हो गया है तो लेकिन मैं
कभी नहीं समझ पाई। और वही है ना कि जिसका ये नंबर मिला हुआ है व्हाट्सएप पे जो मैंने मंगाया है ये वाला ये नंबर नंबर, किसका है? ये नंबर जिसने मतलब जिससे बात करती थी भतीजी, ये अच्छा। उसका नंबर है। पास दिखाना एक बार, थोड़ा पास कर ये उसका नंबर है। अच्छा, हाँ, ये उसका नंबर है। आपकी भतीजी इस नंबर से बात करती थी? इस नंबर से आधे घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट जो वो टाइम पाती थी इस पे फ़ोन कर लेते थे। अब ये नंबर जो गलती है ना, तो भतीजी की सारी गलती डिटेल सब वही है। अब वो दोनों आपस में बात करती थी। अब ये पता नहीं कौन से बात करती थी, क्या करती थी, क्या नहीं करती थी। अब ये हमें सब नहीं पता है, लेकिन अब पता अब चला है कि जो जिसने लड़के की चक्कर में चलती थी वो सारी डिटेल अब निकल आई है। तो वो उससे जब फ़ोन करो तो वो गाली मुझे देता है। फोन था आपकी बेटी के पास? बेटी फोन रखती थी? मेरी बेटी नहीं रखती थी, मेरी भतीजी के पास था। भतीजी के साथ काम पे जाती थी वो नहीं जाती थी, वो अकेले जाती थी। वो अकेले जाती वो थी? अकेले जाती थी, हाँ जी, अकेले जाती थी। और अकेले वो जाती थी तो 6 बजे मैं लड़के को लेके जाती थी, स्कूल से लेके आती थी तो लड़की को हम कभी कभी साथ लेके आती आपने थी। पुलिस को इतला दिया है? बिल्कुल दिया है। कब दी है? कौन सी तारीख को? वो मैंने दिया है 22 तारीख को गए हैं, शनिवार को 23 तारीख को मैंने कंप्लेन किया है। अगर वो 22 तारीख को आपकी लड़की की है, 23 को आपने कंप्लेंट की है? बिल्कुल दिया है। और वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं आई है, कोई सुनवाई नहीं आई। हम लोग जो दौड़ दौड़ के जाते हैं तो कहते हैं आप लोग ढूंढो, खोजो, तुम्हारी बेटी है। मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, कहाँ जाऊँ। आपने जो कंप्लेंट, सीधा घर ही आती थी, कहीं नहीं बैठती थी। अब उस दिन क्या हुआ, अब उस दिन वही हुआ है जो मेरी भतीजी थी उसके साथ जो मतलब मर्डर हुआ है। तो अब यही है ना, बहुत समझाई हूँ लेकिन वो समझ नहीं पाई है। भतीजी आपकी कहाँ है? भतीजी तो वही दोनों है, मेरी बेटी और भतीजी एक ही साथ में यहाँ है। दोनों गायब है? दोनों दोनों गायब हैं, दोनों गायब हैं। भतीजी के माँ बाप नहीं आए सामने? माँ बाप है और वो गांव में है। भतीजी का बाप विकलांग है। भतीजी की फोटो कहाँ है? भतीजी की फोटो तो फोन में पड़ी होगी, फोन में निकालो, लाओ मैं निकालती हूँ। तो भतीजी के माँ बाप गाँव में रहते हैं? वो गांव में रहते हैं, वो भी अभी कोई बात फोटो लेके हट जाओ ना पीछे। अरे फोटो लेके पीछे हट जाओ, जो को भी ले इधर लेंगे। घुमाना, इधर घुमाना, इधर घुमाना। मेरे गली के आके सारे लड़के खड़े होते थे। अब ये मुझे नहीं महसूस पड़ा कि ये इनसे दोनों की बात होती है। महसूस जब पड़ा जब वो धीरे धीरे पता चल गया है। तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस यही कह रही है कि जाके ढूंढो और खोजो, हम उसमें क्या कर मुझे सकते जी हम हैं। खोजें, फिर आप किस लिए हो? तो हम यही मैंने वहाँ पे गए थे, जब हम वहीं पर गए थे तो हम कहें सर अगर मुझे ही ढूंढना है तो हम कंप्लेन क्यों करने आते हैं, जो मुझे ही तो नहीं पता है कौन से गली में है, कहाँ पे नहीं है। जब हमें पता होता तो मैं कंप्लेन नहीं आते करने। थाने में एसएचओ साहब से मुलाकात हुई? हाँ बिल्कुल हुई है। एसएचओ साहब ने कुछ सामने बैठ के बात करी आपसे? बिल्कुल करी हूँ, निहालगढ़ थाने के एसएचओ साहब ने बिल्कुल करी हूँ। क्या बात हुई, क्या बोला एसएचओ साहब ने? मैं सामने ऐसी कुर्सी पड़ी थी, कुर्सी पर वो पे बैठे थे, मैं सामने बात करी हूँ कि सर ये जो कंप्लेन करी हूँ मैं, तो कंप्लेन करने के बाद में यहाँ सर थोड़ा जोर डाल दो, मदद दे दो तो ये लड़की दोनों मिल जाए। तो उसने बोला कि मैं कैसे मदद करूँ, कहाँ से करूँ, कहाँ पे ढूंढूँ, अपने रिश्तेदारी में जाके खोजो, रिश्तेदारी में पता लगाओ। थोड़ी देर में करना, थोड़ी देर से कर देना, थोड़ी देर से। अच्छा ये बताओ, आपकी लड़की जैसे काम पे जाती है और काम से जाने से पहले और काम से आने के बाद में वो किन किन लोगों से मिलती? कोई गली में उसका दोस्त था? नहीं कोई दोस्त था, कोई दोस्ती नहीं? कोई दोस्ती कोई नहीं। सहेली नहीं थी? कोई सहेली नहीं थी, अपने आप जाती थी, वो अपने मर्जी से आती थी। कोई उसका गली में दोस्त वगैरह नहीं था। बताइए। लड़की सुबह काम पे जाती थी 9 साढ़े 9 बजे और काम पे सीधा जाती थी, सीधा घर आती थी शाम को। और उसका जो लेट होता था तो वो मेरे साथ जाती थी।
साथ मेरे यानी मतलब मेरे साथ जाते थे। और उसको जब कोठी में जल्दी बुलाती थी तो जल्दी यहाँ से जाती थी कि मम्मी मैं तैयार हो गई हूँ, मैं जाऊँ। हाँ चली जा, तुझे जल्दी जाना है। और प्लस जब अपने लड़के को स्कूल लेने जाती थी शाम टाइम, तो उसको मैंने साथ कभी कभी लेके आती थी। चले जी भैया जी, ये बताओ 15 साल की बच्ची को आपने काम पे क्यों लगा दिया? तो यही मजबूरी में मैंने साथ लगा दिया। मजबूरी मेरे पास बहुत एक मिनट बंद थी। करो, तुम्हें बार बार कह रहा हूँ उधर देखो। आपने छोटी बच्ची को काम पे क्यों लगा दिया? मजबूरी थी मेरे पास, इसीलिए मैंने लगा दिया। क्योंकि सबकी पढ़ाई थी, स्कूल की थी, कॉपी किताब लेनी थी, किराया था, राशन पानी देना था, सब कुछ नहीं, घर की गाड़ी चलानी यहाँ पे थी। मकान आपका अपना है? नहीं, किराए पे हूँ मैं। आप कहाँ पे रहने वाले हो? निहाल बिहार की। नहीं, पीछे गाँव कौन सा है? पीछे ये 50 फुटे रोड के आगे हूँ मैं। 50 फुट पीछे गाँव कौन सा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो लखनऊ की हूँ, यूपी की हूँ मैं। मलिया वो रेहटा की रहने वाली हूँ मैं। और ये लखनऊ के आगे ये रहता पड़ता आपको है। किसी पे शक है क्या? मेरे पर तो शक नहीं थी, लेकिन मेरी भतीजी रहती थी। अच्छा ये बताओ, यही बताओ ना आप शक। आपकी लड़की को काम करते हुए घरों में कितने महीने कितने साल हो गए? घरों में काम करती थी सर, तो 9 महीना हो गया था। 9 महीने पहले काम पे रखा था आपने? हाँ जी। कितने घरों में काम करती थी? वो तो एक ही घर में एक ही बस एक ही घर में काम घर में करती लगती। थी। हाँ, एक ही में सुबह से और शाम तक। अभी जैसे अभी नहीं मिल रही है, तब से वो एक ही घर में उसी घर में है? उसी घर में करती थी। 9 बजे जाती थी, 6 साढ़े 6 बजे वहाँ से आ जाती थी। है सर कॉपी है, इसी पर कंप्लेन करी हूँ। शुक्रवार को 22 तारीख को गए हैं और शनिवार को मैंने कंप्लेन करा है। घुमाओ। उस तरफ से। अरे पीछे घुमाओ ना, उल्टा करके दिखाओ। ये है सर, कंप्लेन करी थी मैंने। ये आपके साथ में कौन बैठा? ये मेरा घर वाला है। घर वाला है। ये क्या काम करते हैं? ये ड्राई क्लीन का काम सर करते कहाँ पे? हैं। वो मीरा बाग में। मीरा बाग में? हाँ जी। क्या किसी दुकान पे काम करते हैं? हाँ जी। तो मेरा नाम माया है। माया जी, हाँ। क्या मामला हुआ है आपके साथ? मामला ये हुआ है, तो वो कोठी जाती थी, मैंने मजबूर में लगा दिया था। कोठी में क्या काम करते थे? वो बर्तन सफाई करती थी, डस्टिंग करती थी, और प्लस जो घर का काम उसके था वो कपड़े वपड़े वो करती थी। अच्छा अच्छा। जो कोठी के अंदर है सारा काम वही मतलब करती थी। जो भी कोठी का काम होता था वो करती थी? हाँ, वो अच्छा, करती कितनी थी। तनख्वाह मिलती थी उसको वहाँ से? 8,000 मिलते थे।